नमस्कार दोस्तों। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। एक ऐसी ही घटना चीन में घटी थी। दिनांक 21 मार्च 2022 को दोपहर के 1:11 हो रहे थे। चीन की फ्लाइट MU5735 कुनमिंग से उड़ान भरती है और करीब 2 घंटे का सफर करके उसे साउथ ईस्ट चीन के गुआंगजू शहर जाना था। इसने अभी महज 1 घंटे की उड़ान की थी, तभी अचानक इसका संतुलन बिगड़ जाता है और ये फ्लाइट तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगती है। दोस्तों, ऐसे जहाज की डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि ये अगर नीचे भी गिरे तो इसे जमीन तल तक आने में बहुत समय लग जाता है। आपने बचपन में पतंग तो जरूर उड़ाई होगी। जब वो टूटती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये पतंग यहाँ गिरने वाली है, लेकिन वो बहुत दूर जाकर गिरती है। इसका ये जो डिजाइन होता है, जिसे आप पंख भी कह सकते हैं, ये इसको इस तरह की उड़ान भरने में मदद करता है। आपने पक्षी को इस तरह से उड़ता हुआ देखा होगा। जब कोई भी पक्षी अपने पंख इस तरह से फैला लेता है तो वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ नहीं आ सकता। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार अगर फ्लाइट के सारे इंजन बंद हो भी जाए और अगर वो धरती की तरफ गिरने लगे तो उसको नीचे गिरने और आगे बढ़ने का अनुपात 1:30 का होता है। मतलब अगर वो 1 फीट नीचे आता है तो वो 30 फीट आगे भी जाएगा। एकाएक वो बिल्कुल इस तरह से नीचे नहीं गिर सकता। दोस्तों, एक सवाल और भी हमारे मन में अक्सर गूंजता रहता है कि ये जहाज इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ाया जाता है। हमें लगता है इसका कारण आप सभी लोग भी नहीं जानते होंगे। तो आज हम जान लेते हैं। किसी भी फ्लाइट को उतनी ऊंचाई तक इसलिए उड़ाया जाता है कि अगर संयोगवश इसके इंजन में कोई गड़बड़ी होती है और इसके सारे इंजन भी अगर काम करना बंद कर दे, तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि कोई फ्लाइट अगर 1 फीट नीचे आती है तो वो 30 फीट आगे भी जाती है। बस यही कारण है कि उसे बहुत ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, ताकि नीचे आते आते कोई ना कोई रनवे, हाईवे, नदी, समुद्र या समतल जगह मिल जाए और उस फ्लाइट को सही सलामत नीचे उतारा जा सके। कई बार जहाज को इस स्थिति में नदी और हाईवे पर भी उतारा गया है। ये बात भी आपको पता होगी कि दिल्ली और नोएडा की ये हाईवे इतनी सीधे इसलिए बनाए गए हैं कि आपातकाल में यहाँ जहाज को भी उतारा जा सके, और ऐसा एक बार किया भी गया है। दोस्तों, चीन के इस फ्लाइट के साथ कुछ अलग ही हुआ। अब हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा हादसा हो गया। अब आपने ये तो जान ही लिया कि कोई भी जहाज अगर नीचे की ओर गिरता भी है तो वो इस तरह से आगे की ओर चलता हुआ नीचे गिरेगा, लेकिन ये जहाज पूरी तरह से वर्टिकल गिर रहा था। इसे देखकर बहुत दूर से किसी ने एक वीडियो बनाई थी कि ये जहाज किस तरह से तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था, और इस तरह से ये मात्र 2 मिनट के अंदर ही किसी पहाड़ी से जाकर टकरा गया, और इस हादसे में उसमें सवार सारे यात्री मारे जाते हैं। जहाज का इस तरह से गिरना और दुर्घटना हो जाना, ये बात किसी को समझ में नहीं आई। ये पूरी दुनिया के लिए सबसे दुखद जहाज घटना थी। आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं कि जब इस जहाज ने अपनी उड़ान भरी थी तो उस समय ये अपनी दिशा में बिल्कुल सही सलामत करीब 29,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसके बाद करीब 1 घंटे तक इसने अपनी स्थिति को बरकरार रखा। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये 2:20 पर अचानक धरती की ओर आना शुरू हो गया। ये पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आ रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और क्या करना चाहिए। हालांकि ये भी देखा गया कि जब प्लेन 8,000 किलोमीटर तक आया तो फिर वो संतुलन में आ जाता है और कुछ देर तक वो सही से चलता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो उसी गति से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। इस घटना को देखकर कई सारे रिसर्च किए गए। कुछ लोगों का मानना था कि हो सकता है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर हो सकता है उस समय वेदर में ही कुछ गड़बड़ी हो। कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा भी हो सकता है कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया हो, क्योंकि जहाज में इस तरह की घटना संभव नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा भी हो सकता है उस जहाज को किसी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया हो। इस तरह के कई सारे अनुमान लगाए गए, लेकिन सच्चाई क्या थी इसको आज तक पता लगाने में कुछ टीम लगी हुई है। दोस्तों, जिस पहाड़ी पर यह जहाज क्रैश किया वो ऊंचाई पर स्थित एक घना जंगल है, जहां लोगों को और जहाज के पार्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस एक्सीडेंट पर नील हसफोर्ड का कहना था कि अगर किसी भी जहाज क्रैश को देखा जाए तो इस तरह से आज तक कोई भी जहाज क्रैश नहीं किया है।
उनका भी यही मानना था कि जरूर इसमें या तो पायलट ने जानबूझकर किया है या फिर वहां पर मौजूद कोई सवारी ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट संभव नहीं है। इस पर माइकल डैनियल ने भी 2 एयरलाइन क्रैश का उदाहरण दिया। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो जाने के दौरान अटलांटिक महासागर में क्रैश कर गया था और दूसरा सिल्क एयर फ्लाई 185 1997 में इंडोनेशिया के सुमात्रा जगह पर क्रैश हुआ था। ये दोनों प्लेन भी इसी तरह से तेजी में गिरे थे और इसको जानबूझकर इस तरह से गिराया गया था, इसलिए इसका भी इस तरह से क्रैश करना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर की गई साजिश लगती है। इस तरह से ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये पायलट ने जानबूझकर ही किया होगा। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर पायलट ने ऐसा जानबूझकर किया भी होगा तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। हालांकि चीन में सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें वो अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है। चीन का कहना है कि चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में चीन ने रूस के खिलाफ एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया, इसलिए अमेरिका ने जानबूझकर ये प्लेन को क्रैश करवा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लेन से यात्रा करना सेफ है या नहीं, क्योंकि इस तरह से कई सारी न्यूज आती रहती हैं और ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं कि प्लेन का अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और प्लेन क्रैश कर जाता है। तो दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल और प्लेन हैं जिसके इंजन बिगड़ने और प्लेन क्रैश होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, ये कुछ अनहोनी है जो कभी कभी किसी कारणवश हो जाती है और प्लेन में यात्रा करना बिल्कुल सेफ है। इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह से बोइंग के सारे मॉडल हैं जो सबसे सेफ माना जाता है। इसमें बोइंग 737 का 600, 700, 800 और 900 का मॉडल सबसे सेफ माना जाता है। इसमें क्रैश होने की संभावना 0.07% क्रैशेज पर मिलियन फ्लाइट है, यानी कि 10 लाख प्लेन में मात्र 0.7% प्लेन क्रैश होने की संभावना है। इसके अलावा एयरबस A300 मॉडल भी सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें 0.46% पर मिलियन फ्लाइट क्रैश होने की संभावना है। तो दोस्तों, इस तरह के कई सारे मॉडल हैं जिनमें सफर करना बिल्कुल सेफ माना जाता है। ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका तो आज तक सही से पता नहीं लग पाया है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसा किस कारण से हुआ था? आप सब भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।